झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव को पत्र लिखा है और उनसे समय की मांग की है। दरअसल कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी बातों को रखना चाहता है और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन के कई सांसद, विधायक और मंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलना चाहते हैं, चाहे वो 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का मुद्दा हो या फिर ओबीसी को 27% आरक्षण देने का मुद्दा हो। इस वक्त हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हैं। मदन से बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है, उनके सचिव को पत्र लिखा है और समय की मांग की है ताकि द्रौपदी मुर्मू इन्हें समय दे दे और ये लोग जितने भी मुद्दे हैं राज्य के, उस मुद्दे को कहीं ना कहीं उनके समक्ष रखें। क्या इसके मायने हैं? बिल्कुल, देखिए, आप देख रहे होंगे कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी या फिर सरकार बनने से पहले जो चुनावी वादे थे वो यही थे कि जेएमएम की अगर सरकार आती है तो वो राज्य में 1932 आधारित स्थानीय नीति लागू करेगी, सरना धर्म कोड लागू करेगा और जो ओबीसी को 27% आरक्षण है वो भी दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार के चुनावी मैनिफेस्टो में ये था, यानी कि जेएमएम के मैनिफेस्टो में था, और सरकार जब 4 साल के कार्यकाल पूरे कर लिए, जब मुखिया बदल गए सरकार के, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल के सलाखों के पीछे हैं, तब ये आखिरी वक्त में अब महज 7 महीने का जो है कार्यकाल लगभग बचा है सरकार का। ऐसे में अब दिल्ली दौरे की बात जो सामने आई है, राष्ट्रपति से मिलकर ये जो तमाम गठबंधन के लोग हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो या फिर जो पार्टी के बड़े अधिकारी हैं, वो राष्ट्रपति से मिलकर सीधे तौर पर अपनी बात को रखना चाहते हैं और केंद्र पर जो है आरोप लगाएंगे कि वो लटका कर रखा है। राज्य के जनभावना से जुड़ा हुआ विषय है, चाहे 1932 आधारित स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो या फिर ओबीसी को 27% आरक्षण हो या फिर सरना धर्म कोड लागू करने की बात हो। तो ये एक बार फिर ये कोशिश की गई है कि हमने प्रयास किया, पहले विधानसभा से इसे पारित कराया, फिर राजभवन उसे वापस करता है, फिर हम संशोधन के साथ दोबारा उसे पास करते हैं और फिर केंद्र के पास भेजते हैं। तो ऐसे में ये अपने अपर हैंड दिखाने की कोशिश जो है राज्य सरकार करेगी और बीजेपी अब इस पर जो है जरूर तंज कस रही है और इस फैसले को एक तरह से चुनावी स्टंट बता रहा है कि जो ये दिल्ली जाने की सोच रहे हैं अब तक क्यों नहीं गए, जब आखिरी वक्त हो चला है, चुनाव आने वाले हैं। आज भी हमने इस विषय पर पूर्व मंत्री और विधायक सीपी सिंह से जब बातचीत किया कि अब जेएमएम और कांग्रेस के लोग दिल्ली जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलकर एक भावना से अवगत कराना चाहते हैं कि हम लोगों ने क्या प्रयास किया है और दिल्ली की केंद्र सरकार जो है इसे किस तरह से लटका रही है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसे चुनावी स्टंट ही कहा जाए। अब तक इन्होंने क्यों नहीं प्रयास किया, किसने रोका था, लेकिन अब चुनाव से पहले दिल्ली जाकर के ये बताने की कोशिश कि हमने दिल्ली तक प्रयास किया, तो ये एक तरह से फिर से जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश। तो यही उठता है कि 2020 में सर्वसम्मति से सरना धर्म कोड को पारित किया गया था। आपने देखा होगा कि राज्य के 24 जिलों में तमाम जो लोग हैं वो ढोल नगाड़े की थाप से नाचते गाते हुए नजर आ रहे थे। तो आपको नहीं लगता है 4 साल बीत गए हैं, इस 4 साल में तो दिल्ली दौरा कई बार हो जाना चाहिए, तो अब क्यों हो रहा है? बीजेपी तो तंज जरूर कस रही है, लेकिन अब इसके क्या कुछ मायने जो है बीजेपी निकाल रही है? क्या ये चुनावी स्टंट ही मान रही है बीजेपी अभी भी? देखिए, बीजेपी के नज़र से अगर देखें तो वो सीधे इसे चुनावी स्टंट मान रहे हैं, लेकिन ये सवाल है कि जब ये स्पष्ट था, बीजेपी जब इस विधानसभा से ये बिल पास हो रहे थे तब भी बीजेपी कह रहे थे कि ये सरकार के तरीके गलत हैं, केंद्र के पाले में इसे भेजना ही नहीं चाहिए। हालांकि सरकार की अपनी दलीलें थी कि वो कह रहे थे कि इसे हम एक सुरक्षा कवच के साथ लाना चाहते हैं कि ताकि कोई न्यायालय न ले जा सके और न भी अनुसूची में शामिल हो जाए। तो ये दोनों के अपने अपने दलील हैं, लेकिन ये प्रयास जो थोड़ी देरी से हो रही है, जब सरकार मुसीबत में फंस गई, फिर से चेहरे बदलने पड़े मुखिया के, तब जाकर के यह प्रयास जो है हो रहा है। क्या सत्ता पक्ष के कोई विधायक, मंत्री या फिर दिग्गज नेता इसको लेकर अपनी बातों को रखे हैं कि 4 साल बीत गए, आखिर 4 साल तक ये लोग क्यों नहीं दिल्ली दौरा किए? क्या इसको लेकर अपनी बातों को वो लोग रखे हैं? देखिए, अब इस पर सीधा आरोप जेएमएम या कांग्रेस के नेताओं का जो है वो यहाँ के 12 सांसदों पर होता है
कि बीजेपी पर होता है कि वो बीजेपी पर सवाल खड़े करते हैं कि हमने तो प्रयास कर यहाँ दिल्ली भेज दिया। इस राज्य के 12 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के सांसद चुने हुए हैं, तो वो क्यों नहीं दिल्ली में आवाज उठाते हैं, झारखंड के हितों में क्यों नहीं बात करते हैं। अगर बीजेपी झारखंड हितैषी है तो फिर बीजेपी के सांसद दिल्ली तक अपने आका या अपने आला अधिकारियों तक क्यों नहीं बात पहुंचाते हैं और क्यों नहीं हक दिलाते हैं, चाहे सरना धर्म कोड की बात हो या फिर 1932 आधारित स्थानीय नीति या तो नियोजन बीजेपी नीति। ने तो पहले ही कह दिया था कि इतनी सारी त्रुटियां हैं, हम लोगों ने तो पहले ही सरकार को कहा था कि त्रुटियों को दूर कीजिए, तभी तो विधायक जो है वो लोगों के सामने आएगा, तभी तो वो कानून बनेगा। देखिए, राजनीति तो जरूर, आप इस विषय को अगर देखें तो दोनों तरफ से सियासत हो रही है। मंशा पर सवाल जरूर है और प्रयास पर भी सवाल है कि अगर आप इसे सीधे तौर पर लागू करना चाहते तो यहाँ से भी लागू हो सकता था, लेकिन जो आपने एक रास्ता चुना तो ये तय माना जा रहा था कि बीजेपी केंद्र में है और यहाँ पर विपक्ष की सरकार है, तो ऐसे में ये जो है कभी भी लागू नहीं हो सकता। तो ये एक तरह से गेंद एक दूसरे के पाले में फेंकने की ही कोशिश हुई। तो देखिए, राष्ट्रपति के सचिव को जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पत्र लिखा है उसके बाद से ही राज्य की सियासत तेज हो गई है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार तंज कस रही है, उनका कहना है कि आखिर 4 साल बीत गए हैं, 4 सालों में इन्हें क्यों नहीं याद आया कि इन्हें दिल्ली जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के विधायक, मंत्री या फिर सांसदों का कहना है कि वो लोग इस बार दिल्ली जाएंगे और जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं राज्य के वो राष्ट्रपति के समक्ष रखेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि कई जो प्रमुख मुद्दे हैं उसको लेकर सत्ता पक्ष के विधायक अपनी बातों को जरूर रखते हैं और कई ऐसे विधायक हैं जो झारखंड विधानसभा से पारित किया गया था और अब तक वो केंद्र के पाले में है। इन तमाम चीजों से अवगत कराएंगे सत्ता पक्ष के विधायक, सांसद हो या मंत्री। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इन्हें समय मिलेगा, जब ये लोग मुलाकात करने जाएंगे तो चीजें और भी स्पष्ट होगी कि आखिर सभी लोगों ने किस तरीके से अपनी बातों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष रखी है। फिलहाल मुझे और सहयोगी विकास को दे इजाजत। नमस्कार।